गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपसे फिर से रूबरू होंगे और एक ऐसे टॉपिक के साथ जो निश्चित ही बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है IUPAC। ये स्टूडेंट्स आप इंटरमीडिएट में हो या आप हाई स्कूल पे हो, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका IUPAC। आमतौर पर IUPAC होता क्या है, इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा पीछे चलेंगे रसायन विज्ञान के लिए। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। हम आज इस IUPAC का जो प्रयोग पढ़ेंगे वो कार्बनिक रसायन के लिए पढ़ेंगे। होता क्या है, ये नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई? जैसे हमारे देश में हिंदी बोली जाती है और कहीं पर इंग्लिश बोली जाती है, कहीं की दूसरी भाषा चाइनीज बोली जाती है। इन सभी भाषाओं में एक रूपता नहीं है और इस बात को दृष्टिगत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो विद्वान थे उन्होंने एक ऐसी भाषा प्रचलित की, एक ऐसा नियम बनाया जिससे सभी देशों में इन रासायनिक यौगिकों के नामों को आसानी से पढ़ा जाए एक ही रूल के साथ। इसलिए IUPAC का निर्माण किया गया और IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। U का मतलब होता है यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इस IUPAC का पूरा नाम है, जिसे अगर हम हिंदी में बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय संघ अनुप्रयुक्त रसायनों की जो अंतरराष्ट्रीय संघ नामावली है उसे हम कहते हैं IUPAC। अब IUPAC के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी? दो चीजों की। सबसे पहला नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरी चीज रिलेशन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सारी चीजें जो होंगी, अगर इन सभी चीजों को हम डिस्कस कर लें तो शायद हम इस IUPAC नाम में थोड़ी सी महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर C1 दिखाई दे, C2 दिखाई दे, C3 दिखाई दे स्टूडेंट्स, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। यानी कब अगर कहीं पर केवल एक ही C आए, वहां हम उसको पढ़ते क्या है? मेथ। 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे आक्ट, 9 पे नोन, 10 पे डेक। क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखिए C1 से 10 तक की आपने श्रृंखला लिखी। अब आपको मालूम चाहिए अगर एक C है तो वहां पर मेथ लगेगा, 2 C है तो वहां पर एथ लगेगा, 3 C है तो प्रोप लगेगा, 4 है तो ब्यूट लगेगा, 5 है तो पेंट लगेगा, 6 है तो हेक्स लगेगा, 7 है तो हेप्ट लगेगा, 8 है तो ऑक्ट होगा, 9 पे नोन और 10 पे डेक। ये आपके सिलेबस के अनुसार मैं केवल अभी 10 तक के कार्बन श्रृंखला की यौगिकों की बात करूंगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रिलेशन कैसा? अगर कहीं पर CnH2n+2, अब आप कहेंगे ये इसका मतलब क्या है, ये केमिस्ट्री और ये सूत्र कहां से लिख दिया आपने? तो हम आपको बताते हैं, अगर कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी से दो ज्यादा है।
अर्थात हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन दुगना है और 2 प्लस है, तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 क्या है? ज्यादा है। और जब 2 गुने से 2 ज्यादा होता है वहां पर तो स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध बनता है, और उसके साथ अगर आप इसका नामकरण करेंगे तो हम उसके अंत में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं स्टूडेंट्स। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कब? जब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी से 2 ज्यादा होती। कैसे? जैसे मैंने आपको एक यौगिक बोल दिया C8 और उसके बाद बोल दिया H, 2 गुना किया जाए 16 2 18, यानी अगर कहीं पर आपका इस प्रकार का यौगिक लिखा है और आपसे कहा जाए इसका IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 8 में जाते हैं। यहां 8 में क्या लिखा है? ऑक्ट। आपने क्या लिख दिया? ऑक्ट लिख दिया स्टूडेंट्स। ऑक्ट लिखने के बाद क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं, तो आपका जो बन जाता है उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑक्टेन। क्या हुआ? ऑक्टेन। आप यहां से देख सकते हो 8 दूनी 16 2 18, यानी 2 गुने से 2 ज्यादा, और 2 गुने से 2 ज्यादा होने के कारण आपने क्या जोड़ा? एन जोड़ा। अगर यहीं पे होता CnH2n, ये डबल बॉन्ड हो जाता। डबल बॉन्ड स्टूडेंट कहां लगता है? जो असंतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त का मतलब जो पूरी तरह से एकल बंध से बंधे हों वो संतृप्त होते हैं, और जिनमें उनको अपने स्थायित्व के लिए द्विबंध या त्रिबंध की आवश्यकता होती है अपने बांध को पूरा करने के लिए, ऐसे यौगिकों को हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे आप भोजन कर लेते हो, आपको पर्याप्त हो जाता है तो आप कहते हो आत्मा तृप्त हो गई, कहते कि नहीं कहते? तो जहां सिंगल बॉन्ड से ही काम चल गया उसे हम संतृप्त बोल देते हैं, और जहां आवश्यकता होती है तो उसका मतलब क्या है? असंतृप्त। तो CnH2n स्टूडेंट्स कैसा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन 2 यौगिकों का है निर्माण, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जहां कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब मैंने क्या कहा? N से 2 गुना, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से क्या है? 2 गुना है। 2 गुना का मतलब 2 का गुणा। अगर यहां पर कोई यौगिक आ जाए तो इसमें जोड़ते क्या है? सबसे पहले ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया C4H8। अब 4 का 2 गुना 8 है कि नहीं है? और जब 4 का 2 गुना 8 है तो मतलब आप क्या जोड़ेंगे? ईन जोड़ेंगे। ईन जोड़ने का मतलब 4 में आपका क्या दिया हुआ है? ब्यूट। 4 में क्या दिया है स्टूडेंट्स? ब्यूट। और आप जोड़ेंगे ईन तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो गया? अब जैसे आपसे कह दिया जाए C3H6, 3 का 2 गुना 6, 2 गुना है कि नहीं है? 3 में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोप, और जुड़ता क्या है? ईन। तो क्या हो जाएगा? प्रोप धन ईन, यानी कि प्रोपीन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं तो एक तीसरा सूत्र, ये पहला आपका सूत्र था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये है CnH2n-2, ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है इसमें। अब देखिए अभी तक 2 गुना से 2 ज्यादा, फिर क्या हुआ? 2 गुना, अब 2 गुना से भी 2 कम हो गया। देखिए 2 गुना से माइनस यानी 2 कम हुआ। अगर आपके कार्बन 6 हैं तो 6 का 2 गुना 12, 12 में 2 कम करेंगे 8, तो 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 12 का 2 गुना, जब 12 किया गया, 6 का 2 गुना 12 में 2 कम करेंगे तो कितना हुआ? 10। तो अगर यहां पर कोई यौगिक हमने ले लिया, मान लीजिए C6 ले लिया, अब 6 का 2 गुना 12, 12 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा? तो यानी 2 गुने से 2 कम, देखते ही लग जाता है कि 2 गुने से 2 कम, और 2 गुने से 2 कम होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां हम जोड़ते हैं आइन। 6 में क्या है स्टूडेंट्स? हेक्स। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? हेक्स, और धन हमने क्या जोड़ दिया? आइन। जब हेक्स में आइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हेक्साइन। अब इस प्रकार से आपको मैंने एन, इन और आइन की बात बताई स्टूडेंट्स। ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको ये
आने लगेंगे, आपको समझ में आएंगे। और जितने लोग इस क्लासेस में जुड़े हुए हैं मैं उनसे चाहूँगा कि इनको समझिएगा, और मैं आपको कुछ होमवर्क ले दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इनका आईयूपीएससी नेम क्या होगा। और कल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, और अगर उनका आंसर सही हुआ तो सबके नज़र पे भी आएगा और उनको भी लगेगा कि नहीं उन्होंने कुछ अच्छा किया। मैं उनका नाम यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर बोलूँगा। देखिए SW में आपको करके क्या लाना है, सबसे पहले C4H10, सेकेंड नंबर पे C8H16, थर्ड नंबर पे C5H8, C10H20 और पांचवा नंबर पे है C4H8। ये आपको 5 सवाल हैं जिनके आईयूपीएससी ने आपको घर से करके लाना है। तब तक आप लोग इनको पढ़िए, इनमें समझिए, जो चीज़ दिक्कत हो आप हमसे बताइएगा। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे जिसमें और अन्य चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन पर अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।